अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और जी हम सब लोग हैं अपनी नंद के घर पे, शादी का माहौल चल रहा है और सुबह का टाइम है। सुबह क्या सब लोग लेट ही उठे थे क्योंकि रात को सब हल्ला-गुल्ला बच्चे करते रहे, डांस प्रैक्टिस करते रहे, बस ये सारी चीज़ें चलती रहीं। तो सुबह में जब हम उठे हैं, चाहे वो हमारी सुबह 11 बजे हुई या 12 बजे हुई, तो बन रहे थे आलू के गरम-गरम पराठे, उसके साथ थे बड़े सारे लवाज़मात, सलाद, दही, चटनियाँ, अचार, सब कुछ। तो सब लोग शिफ्ट्स लग रही थी, जो-जो उठता जा रहा था वो गरम-गरम पराठे खाता जा रहा था। और पराठे बना रही थी फ़ौज़िया, बहुत अच्छी हेल्पर है मेरी नंद के घर में होती हैं और बहुत ही दिल से सारे काम करती हैं घर के, बहुत अच्छी तरह से घर को सँभाला हुआ था उन्होंने शादी में, माशाल्लाह से। और जी हमारे बच्चे खा पी के चार्ज हो चुके हैं और सारे बच्चे जो हैं घर डेकोरेट कर रहे हैं। मतलब घर में कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो कि इसमें शामिल नहीं हुआ हो कि उसने भी घर को सजाना है माइयों के लिए। माइयों जो मेहंदी है घर में ही हम लोग कर रहे थे। तो सारे बच्चे लग गए थे सजाने के लिए। उसमें मेरे मियाँ जी भी थे, मेरे भी बच्चे थे, नंद की भी बेटियाँ थीं। मतलब पूरा घर ही शुरू था। सबको इतनी खुशी कि किसी का दिल नहीं चाह रहा था कि वो बैठे। मेरे अलावा सबने ही घर को सजाया था क्योंकि अगर मैं सजाती तो फिर वीडियो कौन बनाता? मेरा काम था वीडियोज़ बनाना, जो कि मैंने कुछ चैनल के लिए भी बनाई और कुछ वैसे भी बनाई। और जो वैसे बनाई हैं वो मैं दिखा नहीं सकती, उसमें तो हम सबका नाच-गाना बड़ा हल्ला-गुल्ला चल रहा था। तो बहुत मज़ा आया हमें और ये हमारा मेहंदी का सामान रखा हुआ है। हमने सारी मेहंदी कोन्स मँगाई हुई थी और ये रस्म करने के लिए ट्रे मँगाई हुई थी। तो वो भी आप आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये लिखा है आ गए लड़के वाले और मेरे भाई की शादी है। मतलब ये बच्चों की तरफ से है ना, उनके तो भाई हुआ वो। माइयों का फंक्शन जो था वो सिर्फ़ घर में ही था, सिर्फ़ हम घर-घर के लोग थे या मेरी जो नंद बाहर से आई हैं उनके सिर्फ़ ससुराल वाले थे और कोई भी नहीं। और इसकी वजह ये थी कि हमारा हल्ला-गुल्ला करने का बड़ा इरादा। ये वीडियो माइयों से 1 दिन पहले की है, सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे डांस की, हल्ला-गुल्ला लगा हुआ था। और जो मेरी नंद बाहर से आई हुई हैं, उनकी नंद की बेटी को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, तो वो बच्ची भी आई हुई थी और उस बच्ची ने सबके ही मेहंदी लगाई, किसी को मना नहीं करा और काफ़ी थक भी गई थी वो। और गाने भी साथ-साथ चल रहे थे, नाच-गाने भी हो रहे थे, सब मेहंदी भी लगवा रहे थे। मैंने भी उससे मेहंदी लगवाई थी और हर कोई मोबाइल से अपनी पसंद का डिज़ाइन निकलवा के उसको दिखा रहा था और वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही वो मेहंदी लगा रही थी। मैंने भी काफ़ी टाइम बाद मेहंदी लगवाई थी, मतलब मुझे याद ही नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम मैंने मेहंदी कब लगाई थी। तो ख़ैर मैंने भी ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया और सब खुश भी थे क्योंकि किसी को पार्लर जाके धक्के नहीं खाना पड़ रहे थे। घर में ही आराम से सबके मेहंदियाँ भी लग रही थीं और हमारी अपनी कैटरिंग से खाना भी आ रहा था। तो हल्ला-गुल्ला और मज़े भी लगे हुए थे कि ज़्यादा काम-वाम भी नहीं करना पड़ रहा था। सिर्फ़ बातें मिला रहे थे हम लोग, डांस कर रहे थे हम लोग, गाने गा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, ऐश कर रहे थे, मौजें कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बस यही काम था हम सबका। सारे काम जो है वो पहले ही डिसाइड हो गए थे, प्लानिंग बन गई थी कि क्या करना है, कैसे जब सब वहाँ मेहमान होंगे तो खाने का क्या होगा। तो वो कैटरिंग से आएगा मेरे मियाँ के साथ बैठ के सारी उन्होंने प्लानिंग की थी, क्या बनेगा रोज़ डेली क्या बन के आएगा, घर में सिर्फ़ नाश्ता बनेगा जो कि वह हेल्पर बना देगी। तो ख़ैर इसी तरह सारे काम हुए अल्हम्दुलिल्लाह और हम सब ने बहुत एन्जॉय किया। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है नेक्स्ट डे की। हम रात को माइयों की रस्म हुई थी, माशाल्लाह से लड़के को माइयों बिठाया था, माइयों मेहंदी कह लें जो भी कह लें। तो घर में बड़ा हल्ला-गुल्ला हुआ हुआ था और यहाँ पे जो बड़े हैं पहले उन्होंने रस्म की, फिर हम सब लोगों ने भी बैठ-बैठ के रस्म की, तस्वीरें बनाई, वीडियोज़ बनाई। अब ये वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें फेस नहीं है सबके, लेकिन ज़्यादातर वीडियोज़ वही हैं जिसमें फेस के साथ ही सब हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता यहाँ पे शेयर करना। बड़ों के बाद सारे बच्चों ने भी रस्म करी क्योंकि ये सबसे बड़े भाई हैं जिनकी अब शादी हो रही है कज़िन्स में। तो सारे बच्चों का भी दिल था कि हम सब रस्म करेंगे, तो सब ने ही रस्म की। और जब दूल्हे को लाए थे ना तब हमने मेहंदी का सॉन्ग लगाया हुआ था, दुपट्टा सर पे जो चारों कज़िन्स बच्चे पकड़े हुए थे और उसके नीचे से दूल्हा को लेते हुए आए थे, वो मैं वीडियो नहीं दिखा सकती थी आपको, उसमें सब नज़र आ रहे हैं। रस्म के बाद बस फिर खाना लगा, हमारे सारे बच्चों ने खाना-शाना लगाया, देख को घुमाया-फिराया इधर-उधर। और माइयों से 1 दिन पहले कुरान ख़वानी भी हम लोगों ने करवा ली थी और खाने में बनवाया था हमने व्हाइट पुलाव और साथ रायता-वायता था और अब होगी दुआ। أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक ला इलाहा रस्में तो काफ़ी देर तक चलती रही थीं, लेकिन वो वीडियोज़ जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ मैं शेयर नहीं कर सकती। ख़ैर फिर ये खाना-वाना लगा, सबने खाना खाया, खाना खा के सब बच्चे फिर से चार्ज हो गए थे क्योंकि अभी पूरी रात मस्ती करनी थी, गाने गाने थे, गाने सुनने भी थे। क्योंकि जो मेरी नंद का दूसरा बेटा है उसके यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स आए हुए थे और वो लड़के जो हैं सिंगर हैं, तो उनको घर में ही बुला लिया था कि वो भी जब हम थक जाएँगे तो फिर हम सुनेंगे। पहले तो हम नाचेंगे, गाएँगे, जब हम थक जाएँगे तो फिर उनको भी सुनेंगे। तो वो लड़के भी आए हुए थे। और ये मैंने ऑनलाइन सूट मँगवाया था, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ये तो आप जो देख रहे हैं, ये तो फ्रॉक स्टाइल में स्टिच हुआ हुआ है, लेकिन मैंने इसको इस तरह नहीं करवाया था, वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी भी होती है। तो मुझे फैब्रिक कुछ ऐसे ही चाहिए था कॉटन टाइप का, तो इसीलिए ये मुझे अच्छा लगा फैब्रिक। मैंने सुना हुआ था कि आसिम जोफ़ा जो हैं, इनके जो ड्रेस होते हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते, डिलीवरी भी इनकी टाइमिंग पे नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी भी टाइम पे हुई, 3-4 दिन में मेरा ड्रेस आ गया था और जो देखा था वैसा ही है बिल्कुल। ये ट्राउज़र का कपड़ा है, ट्राउज़र का प्लेन कपड़ा है और ये शर्ट का है और इस पे हल्की छोटी-छोटी सी बूटियाँ प्रिंट थी और ये साथ इसके एम्ब्रॉयडरी के दिया हुआ है। मतलब एम्ब्रॉयडरी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सी कढ़ाई हो, अच्छी खासी नेकलाइन देख रहे हैं आप, पूरा गला बना हुआ है। आस्तीनों के भी बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, फिनिशिंग भी थी। तो अभी आप आगे देखेंगे मैंने इसको स्टिच करवा लिया है और इन्होंने जो साथ में इसके दुपट्टा दिया है वो है सिल्क का प्रिंटेड और उसमें कुछ वो थोड़ा-सा डिफरेंट है ना, उसमें कुछ ग्रीन-ग्रीन सा भी प्रिंट आ रहा है। ये आस्तीनें हैं, ये आप देखें और अच्छा बना हुआ सूट है, मुझे पसंद आया। ऐसा नहीं कि मैंने मँगवाया और मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे तो मैं जब मँगवा रही थी डर लग रहा था लेकिन बहुत अच्छा लगा। जिस तरह ये डिज़ाइन बना हुआ है मैक्सी या फ्रॉक स्टाइल में, तो मैंने तो कमीज़ बनवाई थी, तो उसमें मैंने ये बॉर्डर लगवा लिए थे, ये जो चौड़े-चौड़े आप देख रहे हैं, ये मैंने लगवाए थे और ये भी कोई कपड़ा कम नहीं था, अच्छा खासा था, माशाल्लाह से अच्छा बना सूट। पहली बार ड्रेस मँगवाने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि आइंदा भी मँगवाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रही, ये चीज़ अच्छी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर इसी तरह इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है मैक्सी में अपनी, तो खैर बहरहाल मुझे अच्छा लगा। ये माइयों की अगली सुबह है और नाश्ता बन रहा है। जो फ़ौज़िया हेल्पर आती हैं वो नाश्ता बना रही हैं सबके लिए। ऑमलेट, इनके हाथ का ऑमलेट बहुत ज़बरदस्त होता है। मतलब इतना अच्छा लगा कि मैंने भी घर पे आके बनाया ये, वरना मेरे जो मियाँ जी हैं और बच्चे हैं वो ज़्यादातर अंडा तो खाते हैं डेली लेकिन फ्राई एग खाते हैं। तो 1-2 बार मैंने ये ऑमलेट भी बना के दिया तो उन्हें अच्छा लगा। सिर्फ़ प्याज़ और हरी मिर्च का, टमाटर-शमाटर नहीं। तो यहाँ जी नाश्ता लग रहा है, सब जो हैं एक ही दफ़ा तो कोई भी नहीं बैठ के नाश्ता करता, बस सब उठते जाते हैं, नाश्ता लगता जाता है, गरम-गरम बनता जाता है। बस मैं अपनी चाय खुद बनाती हूँ, मुझे अपनी चाय अपने हाथ की ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं अपनी खुद बनाया करती थी। ये तो अभी ख़ैर मेरा नंद का बेटा बना रहा है सबके लिए, मैंने बाद में अपने लिए खुद बनाई थी चाय। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस-किस के ड्रेस बन के आ चुके हैं और हमने कौन-सा सैलून डिसाइड किया है कि हमें कहाँ से तैयार होना है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो आप बोर होना शुरू हो जाएँगे और मैं नहीं चाहती कि आप बोर हों। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी आप सबसे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से थैंक यू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा।
मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your